तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक बेहद खास चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन, जिसमें से 8 नंबर के सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो ये 8 नंबर लाना बहुत ही आसान है। बस आप थोड़ी देर तक शांति से क्लास को पूरा अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक वार्निंग होगी। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखते हैं ढंग से तो आप 8 नंबर आपके मुट्ठे में आ जाएंगे। पर रैखिक प्रोग्रामर पढ़ाने से पहले या असमीका बताने से पहले मैं आपको छोटे छोटे 2-3 टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैं छोटे छोटे आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो शांति से आप लेक्चर सुनिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सरल रेखा लेते हैं। 2x और प्लस वाई बराबर मान लो हमने ले लिया है 6। ये कहां सीखते थे हम लोग? ये हमने 9th क्लास में भी इसका ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। कैसे बनता था ग्राफ, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हम क्या करते थे, x की जगह पे कुछ रखते थे तो y का मान प्राप्त हो जाता था। तो आप बोलोगे सर x की जगह अगर 0 रख लें तो y का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे x की जगह पे 0 रखेंगे तो y हो जाएगा बराबर में कितना आ जाएगा? 6। ये 0 हो गया। y बराबर हमें कितना दिख रहा है भैया? 6 दिख रहा है। सही बात है। तो जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो बिंदु क्या प्राप्त हुआ? हमें 0,6 प्राप्त हो गया। क्योंकि जो बिंदु के निर्देशांक हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे? x, y। एक और बिंदु प्राप्त कर लेते हैं हम लोग फट से। एक बार हम y बराबर अगर 0 रखते हैं इसी समीकरण में तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2x प्लस y का मतलब होता है 0 और बराबर में कितना आ जाएगा? 6। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? ये 0 खत्म है, 2 उधर जाएगा, बटे में काटने के बाद इसको कितना आ जाएगा? अपने पास 3 आ जाएगा। यानी इस स्थिति में हमें जो बिंदु प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? 3,0। तो इनका ग्राफ कैसे बनाया सर? एकदम आसान है। क्या करते थे आप? चुपचाप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते थे और इधर की तरफ एक लाइन खींच लेते थे आप, है ना। ये हमारा x अक्ष होता था और ये वाला हमारा क्या होता था? y अक्ष होता था, है ना। इस पे हम शांति से यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पे तो आपको ग्राफ मिलेगा। फिलहाल के लिए यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। अब ग्राफ कैसे बनाया जाए? 0,6 बिंदु कहां है? x पे 0 चलना है और y पे कितना चलना है? 6, धनात्मक दिशा में। तो x पे 0 मतलब इस लाइन पे ही रहना है 0, और 6 का मतलब क्या? y की डायरेक्शन में 6 कदम। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऊपर पॉइंट में ले लेता हूं 6। यहां कहीं जो हमारा बिंदु होगा वो क्या होगा? 0,6 होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है 3,0। तो आप बोलेंगे 3,0 सर 1, 2 और 3, ये रहा हमारा 3,0। और हम क्या करते थे? इनको आराम से ऐसे मिला देते थे और ये जो हमारा ग्राफ बनता था, ये जो रेखा हमें प्राप्त होती थी वो क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 6। तो इतना काम आप कहां करते थे? इतना काम हम लोग 9th क्लास में करते आते थे, है ना। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3,0। लिखना चाहो तो लिख लो, 1, 2 और ये क्या था आपका? 3। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 था। ठीक है, ये इतना काम आपने करना सीखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक किसी को। चलिए अब एक और हम ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। इसे हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ऑफ ले ही लिए होगे। ठीक है, एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग असमीका समझेंगे अच्छे से। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं भैया एक काम करो, x बराबर 1 का ग्राफ बनाओ, या मैं आपसे बोलूं y बराबर 1 का ग्राफ बनाओ, या फिर मैं आपसे बोलूं कि x की जगह पे -2 का ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे ग्राफ आप बोलोगे x पे 1 रखना है। सबसे पहले चुपचाप इसे ग्राफ खींच लो। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा कौन सा है? y। x की धनात्मक दिशा में 1 कदम चलना है। तो ये रहा हमारा 1। अब x पे 1 ही रहे, y के चाहे जो मान हो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना। ये हमारा क्या बन गया? x बराबर 1 का ग्राफ है। x बराबर 1 का हमने यहां पे ग्राफ बना लिया। y बराबर 1 का बनाना है इसी तरीके से, तो हम क्या करते हैं? आप बोलोगे सर y बराबर 1 का बनाना है तो y अक्ष पे 1 कदम है,
तो y बराबर 1 का ये जो ग्राफ बना, ये हमारा किसका बना, y बराबर 1 का ग्राफ बन गया। इसी तरीके से अगर आपसे x बराबर -2 का ग्राफ बनाने के लिए बोले तो आप बोलोगे सर x बराबर -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा +1 y की तरफ, ये रहा -1 होगा, ऊपर वाला +1 होगा, x की धनात्मक दिशा, x की ऋणात्मक दिशा, तो 2 कदम इधर चल लो, 1 और 2, ये -2 है, x पे -2 का ग्राफ हमने बना दिया। ये जो ग्राफ बना ये क्या बना, x पे -2। इतना काम हम लोगों ने करना सीखा हुआ है शांति से। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं सीखा है, ये सारे वही काम है जो आप 9th 10th और 11th तक करते आए हो। इवन 11th क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, जो समीकरण है, इसी समीकरण को हम असमीका के रूप में बदलते थे। कैसे, अगर यहां बराबर की जगह पर ग्रेटर देन और इक्वल लगा दे तो समीकरण ना होकर के वह क्या हो जाता है, असमीका हो जाता है। ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। अगर यहीं पे कुछ ऐसा हिसाब किताब लगा दे, ग्रेटर देन और इक्वल लगा दे, या लेस देन और इक्वल लगा दे, या केवल ग्रेटर देन लगा दे, तो ये क्या हो जाएगी, असमीका हो जाएगी, है ना। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं असमीका बन गई। तो असमीका और समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है, ग्राफ सबके सेम तरीके से प्लॉट होंगे। हाँ, बस हमें ये देख करके ये पता करना होता है कि ये जो लाइंस हमने खींची हुई है इसमें आंसर हमारा किधर की तरफ का क्षेत्र होगा। क्षेत्र वगैरह क्या होंगे वो आगे चर्चा करते हैं, फिलहाल के लिए इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दूं। चलिए, ये बनाना सीख गए हैं आप, इन सभी का काम होने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, शांति से इत्मीनान से आप केवल सुनते रहिएगा। मैं एक सवाल लिख रहा हूं यहाँ बोर्ड पे और उस सवाल को हम लोग हल करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं बुक से देखकर क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक असमीका दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल करके इसमें दिया हुआ 24, और दूसरी असमीका दे रखी है 2x प्लस वाई और यहां भी ग्रेटर देन और इक्वल करके दे रखा है 32, और यहां दिया हुआ x कॉमा जो y है वो ग्रेटर देन और इक्वल क्या है, 0 है। ये मैं हिंट दे रखा है। तो हमें ये बोला है कि भैया z बराबर 150x और प्लस 250y पर अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। पर क्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है अधिकतम मान। अधिकतम दो ही सवाल बनते हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम बनता है, एक न्यूनतम बनता है। तो इन दोनों को ही निकालना हम लोग इस वीडियो में सीख लेंगे। चलो स्टार्ट करें। देखो, केवल शांति से आप देखते रहिएगा सवाल को इत्मीनान से, कैसे बनेगा क्या होगा वो सब मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे, है ना। जो असमीका हमें दी गई है वो असमीका यहां लिख लेते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल अपने को कितना दे रखा है, 24। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ है इस समीकरण का हम सबसे पहले हल निकाल लेते हैं। समीकरण नहीं है, असमीका है, तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, तो समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 24। जिस तरीके से आप 9th और 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से इस रेखा के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा डब्बा बना लेते हैं x और y के लिए। x और y के लिए हम एक छोटा सा डब्बा प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा x और ये क्या है, y है ना। कुछ बिंदु हम यहां प्राप्त करेंगे, उन बिंदुओं के जरिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। मान लो एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 24, और y की जगह पर हम 0 रखेंगे तो हमें x की बराबर कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, क्योंकि x 0 रखेंगे तो y हमें 24 दिख रहा है, और अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो x में कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। मान लो अगर मैं x बराबर 8 रख दूं, मेरा मन कर जाए, तो आप बोलोगे सर y की जगह पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। 3 बिंदु अपने लिए बहुत है, इससे ज्यादा हम प्रयोग में भी नहीं लेंगे। 3 निकालो आप भी सफिशिएंट है आपके लिए। ये इस रेखा के लिए हमने बिंदु प्राप्त कर लिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरी असमीका लिख लेंगे फटाक से। दूसरी असमीका हमें क्या दी हुई है, तो आप बोलोगे सर दूसरी असमीका दी हुई है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 32। चलो
इसे क्या करो, समीकरण रूप में लिखो जरा फट से। तो आप बोलोगे सर समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर शांति से आप बैठ के केवल सुनते रहो बस। जैसे ही ये सवाल खत्म होगा आपका डाउट दूर हो जाएगा। समीकरण रूप में अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे 2x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। बराबर में कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहां पे अगर हम बिंदु प्राप्त करना चाहें, डब्बा बनाना चाहें, इस समीकरण के हल निकालना चाहें, तो समीकरण के जो हल होंगे हमें वो क्या मिलेंगे, समीकरण के हल। समीकरण के हल प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x और y ऐसे डब्बा बना लेंगे यहां पे फट से, है ना। जब डब्बा बन जाएगा तो उस डब्बे में हम x की जगह पर कुछ रखेंगे और y की जगह पे कुछ रखेंगे, हमें मान प्राप्त होते चले जाएंगे। आप बोलो सर x बराबर 0 रख लो, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। y बराबर अगर हम 0 रख लेंगे तो ये तो 0 हो गया, 2 सर बटे में जाएगा, काटने के बाद कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अगर हम x बराबर 8 रखते थे, 8 दूनी 16, 8 रखोगे तो 8 दूनी 16, 16 उधर जाएगा, 32 में से 16 घटेगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ पे। अब शांति से एक छोटा सा काम हम और कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो हमें समीकरण 1 और 2 दिया है इसमें हम 0,0 रख करके चेक कर लेंगे। क्यों रख रहे हैं 0,0 वो अभी बताएंगे आपको। देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में 0,0 रखने पर, समीकरण 1 व 2 में 0,0 रखने पे, रख लो 0,0 यार। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल 24, तो 0 रखेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल कितना आएगा, 24, 0 यहां बराबर 24। आप इसकी शक्ल देख के बताओ क्या ये ठीक है। मतलब सर, मतलब ये कि 24 हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस असमीका में जब हमने 0,0 रखा तो हमें ये दिख रहा है कि 0 क्या है, 24 से छोटा है, या 24 0 से बड़ा है। मतलब 0,0 रखने पे जो हमें यहां दिख रहा है वो सही है। सही है मतलब हम क्या बोलेंगे, 0,0 इसे संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अर्थात जो 0,0 की तरफ वाला क्षेत्र होगा वो इस रेखा के लिए हल होगा। अभी क्लियर हो जाएगा पूरा, बस शांति से सुनते रहो। अब हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण लिखेंगे। तो दूसरी समीकरण क्या आप बोलोगे सर, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल, अपने पास कितना दे रखा है 32, इसमें 0,0 रख के ट्राई करो फट से। तो आप बोलोगे 0 रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 आ जाएगा। मतलब 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल कितना आ जाएगा, अपने पास 32 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, यह भी ठीक आया सर, हमें सही दिख रहा है, क्योंकि 32 हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब 0,0 रखने पे ये वाली समीकरण भी क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो सेम लाइन यहां भी लिखोगे, 0,0 इसे भी संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अब जब संतुष्ट करता है, इससे क्या डिसाइड हुआ, ये हमने क्यों निकाला, वो हम एक ग्राफ के जरिए समझेंगे। यहाँ पे ग्राफ बना करके, है ना। मैं यहाँ ग्राफ बनाने चल रहा हूँ फटाक से, आप देखिएगा फट से। एक ग्राफ बनने चल रहा है यहाँ पे, काफी छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा मैं, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि अपने पास स्पेस की कमी है, स्पेस की कमी है अपने पास, है ना। सबसे बड़े नंबर हमें दिख रहे हैं 32 है, 24 तक जाना है। तो एक काम करते हैं हम 5-5 का गैप ले लें, 5 छंगे 30, हाँ ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये है हमारा 25, 15 के बाद 20, 25 के बाद 30, और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा अपने पास, मान लो 35 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे फटाफट से ऐसे, है ना। चलो इतना काम कर लोगे यार। अब पहले वाले के लिए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। 0,24 कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे सर 0,24 कहाँ होगा, 0 x पे चलना है और 24 चलना है y पे, तो 24 और 25 यहाँ कहीं होगा। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 0,24 होगा, ठीक है।
24,0 कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सर 24 चलना है x पे यहां कहीं और y पे जाना ही नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या होगा? ये होगा 24,0 होगा। चलो बढ़िया। 8,16 कहाँ होगा? आप बोलोगे सर 8 5 से ज्यादा होता है, 10 से कम होता है। और 16 कहाँ होगा? 16 इधर किधर होगा, मतलब 20 से थोड़ा कम होगा, नीचे कहीं यही कहीं होगा, ये वाले क्षेत्र पे है ना। 8,16 इधर किधर होगा और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 8,16 हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, ऐसे मिलती जुलती एक लाइन हम सीधी सीधी ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन हम लोगों ने ऐसे खींच दी और इस लाइन का चुपचाप आप नाम लिख दो। ये जो लाइन हमने खींची हुई है ये लाइन क्या है? तो आप बोलोगे सर ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 24 की। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 24 की लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से हम इस वाली की भी लाइन खींच लेंगे। इसकी लाइन कैसे खींचोगे? आप बोलोगे x 0,32 कहां होगा? तो 0x पे 32 यहां कहीं होगा, है ना। ये जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या होगा? 0,32 होगा, है ना। 30 से थोड़ा ऊपर होगा, 35 से नीचे होगा। 16,0 कहां होगा? तो 16 यहां होगा और 0 यहीं होगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 16,0 हो जाएगा। 8,16 तो हमने देखा ही है, ये हमारा पॉइंट क्या है? 8,16 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे ऐसी, है ना। और ये जो रेखा हमने खींची है ये किस समीकरण के लिए खींची है? ये खींची है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर में 32 के लिए। इतना काम आप शांति के साथ कर लोगे? बोलो। अभी तक हमने किया एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। हमारा सवाल लगभग लगभग आंसर हो चुका है। देखो, जो इक्वेशन हमें दी गई होगी, सबसे पहले हम पहली असमीका को लिख करके समीकरण 1 मानेंगे और उसे समीकरण रूप में लिख करके बिंदु प्राप्त कर लेंगे, है ना। बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे? एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे और एक बार हम y की जगह पे 0 रखेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसे नंबर जो सेट बैठते हैं वो रख लेंगे। सेम दूसरे के लिए भी करेंगे हम लोग, उससे भी प्राप्त कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? असमीका में 1 और 2 दोनों हमने मानी थी, वहां पे 0,0 रख के चेक कर लेंगे कि क्या असमीका संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे अगर ये सिंबल इधर की तरफ होता और यहां 0 आया होता तो हम क्या बोलते? भैया 0 24 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब असमीका संतुष्ट नहीं है। तो उस स्थिति में होता क्या? इस संतुष्टि से हमें यह पता चला है कि किधर का क्षेत्र, लाइन, जैसे ये लाइन हमने खींची ना, लाइन के 2 क्षेत्र हो गए। आप देखो, उधर का क्षेत्र हो गया और इधर का क्षेत्र हो गया। तो लाइन के उधर का क्षेत्र हमारा आंसर होगा कि इधर का क्षेत्र होगा, वो इस बात से निर्धारित होगा जो 0,0 है वो यहां पे है। आप बोलोगे जी सर 0,0 तो इधर ही है कहीं, है ना। ये हमारा पॉइंट 0,0 है। अगर संतुष्ट होगा तो 0,0 की तरफ वाला आंसर होगा और संतुष्ट नहीं करेगा तो उससे अपोजिट साइड वाला होगा। तो चूंकि यहां संतुष्ट करता है, मतलब इस रेखा के इधर वाला क्षेत्र हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यह वाली रेखा भी संतुष्ट होती है तो इस रेखा के इधर वाला क्षेत्र हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और रेखा के इधर वाले क्षेत्र हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे, ठीक है। ये क्या बताता है सर? ये बता रहा है कि 0 से बड़ा y भी है और 0 से बड़ा क्या है? x भी है, और दोनों क्या है? धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक कहां होंगे? x और y भी वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। इसका केवल इतना ही मतलब होता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो आप बताओ, इस लाइन के इधर वाला क्षेत्र ये पूरा हो रहा है क्या? ये वाला यहां तक हो रहा है, पर लेना थोड़ी अपने को ऐसा क्षेत्र लेना है जो दोनों रेखाओं के इधर आता हो। इस वाली रेखा के भी इधर वाला क्षेत्र यही है, ये इतना हिस्सा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो हिस्से मैंने निकाले यहाँ के ग्राफ के, ये क्षेत्र ऐसा है हमारा जो दोनों ही रेखाओं में इधर की तरफ आ रहा है। देखो, ये जो क्षेत्र हमने निकाला ये इस वाली लाइन के भी इधर है और इस वाली लाइन के भी इधर है, मतलब दोनों ही लाइन के इधर का क्षेत्र है ये हमारा, ठीक है। जब ये मिल जाएगा ना आपको, तो आपको कॉर्नर के पॉइंट्स देखने हैं। जैसे ये बिंदु हमारा क्या है? 0,0 है। यहां से चलो, ये वाला बिंदु हमारा क्या है? ये है बिंदु हमारा 16,0। ये जो बिंदु है हमारा ये क्या? 8,16। ये हमें 3 अलग अलग बिंदु मिल गए, है ना। कॉर्नर के जो बिंदु है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसी तरीके से कॉर्नर का बिंदु यहां पे है और यहां पे है ना। इन बिंदुओं पे हम क्या करेंगे? अब समीकरण का मान निकालेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं।
अब अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए जो हिस्सा हमें घिरा हुआ दिखाई दे रहा होगा उस हिस्से के हम कोणीय बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बिंदु हमें दिख रहा है, एक बिंदु ये है, ये भी है, पर इसे इसे हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इधर तक का क्षेत्र हमारे आंसर में नहीं गिना जा रहा। जो क्षेत्र है हमारा जितना आ रहा है केवल हम उतने ही बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे ये एक 2, एक 3 और एक ये पॉइंट हमारा गया है 4। तो इन बिंदुओं को मैं लिख लेता हूं। सबसे पहला बिंदु हमारा गया 0,0, दूसरा बिंदु क्या है 16,0, तीसरा बिंदु क्या है आपके पास 8,16 और जो चौथा बिंदु है हमारे पास ये वाला क्या है 0,24। 0,24 ये 4 अलग अलग बिंदु हैं। इनको हम इस समीकरण में इनका मान रख रख के चेक करेंगे कि समीकरण के मान क्या आते हैं। देखो 0,0 जब रखेंगे तो z बराबर कितना हो जाएगा 150 के गुणे में 0 हो जाएगा प्लस 250 के गुणे में भी 0 हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 16, जब आप 0 रखेंगे तो 150 के गुणे में 16 होगा प्लस में 250 के गुणे में क्या होगा 0 होगा, बराबर में यह हिस्सा 0 हो जाएगा। 16 पंचे 80 की 0 हासिल आए 8, 16 एक कम 16, 16 8 कितना आ जाएगा 2400। तो 16 पंचे 80 यानी 150, 15 छक्के 90 की 0 और 15 एक कम 15 9 24। ये कहानी होगी, पूरा 2400 आएगा। इस तरीके से 8,16 रख के चेक करो तो z बराबर जब हम यहां पे रखेंगे 150 गुणे में x की जगह पे क्या रख रहे हैं 8 और y की जगह पर हम क्या रखेंगे 2500 और 250 गुणे में कितना रखेंगे 16 रखेंगे। तो 15 8 120 यानी 1200। इसे सॉल्व करोगे आप टोटल कितना आएगा, ये आ गया 1200 प्लस 25 छक्के 150, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, 25 छक्के 150 हासिल आया 0, 16 पंचे 80 की 0 हासिल आया 16 दिन 32, 32 60 40 और एक 0 लग जाएगा आपका 4000 करके कुछ आएगा इधर, है ना 4000 और ये 1200 मिल करके कुछ 5200 के आसपास हो गया है ना। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ग्राफ में अपना फिट बैठ जाए। यहाँ हल करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 5200 आ रहा है इसे हल करने पे, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास अगला z है, z इस वाले में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस वाले में क्या रखेंगे 150 गुणे में 0 रखेंगे प्लस 250 के गुणे में हम क्या रखेंगे 24 रखेंगे और बराबर में आ जाएगा, है ना 25 चौके 100 की 0, 25 दूनी 50 और 50 10 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और एक 0 और लग जाएगा। तो अपने पास 6000 आ गया। अब जिस बिंदु पे हमें अधिकतम प्राप्त हुआ है वहां अधिकतम लिख देंगे, जहां पे न्यूनतम प्राप्त हुआ है वहां पे न्यूनतम। अगर आप ध्यान से देखो तो 0,24 पे जो हमें मान मिला है वो 6000 मिला है, 8,16 पे जो मिला है वो 5200 है, 16,0 पे 2400 मिला है और यहाँ पे 0 मिला है। तो अगर आपसे अधिकतम पूछेगा, क्वेश्चन में हमसे अधिकतम पूछा था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अधिकतम, है ना। इसी में मैं आपको न्यूनतम वाला भी बता देता हूं, क्योंकि यह बिंदु रखने पे हमें क्या प्राप्त हुआ है मान न्यूनतम प्राप्त हुआ है ना। तो आप आंसर यहां लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, अतः बिंदु 0,24 पर अधिकतम, या लिखोगे बिंदु 0,24 पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। अगर मान लो न्यूनतम वाला होता तो आप प्रश्न में थोड़ा सा और आगे आंसर करते। ये देखो ये तो आंसर हुआ हमारा। अगर न्यूनतम वाला हमसे पूछ लिया होता तो हम क्या बोलते कि 0,0 पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। कौन सा मान प्राप्त होगा, न्यूनतम मान हमें क्या होगा प्राप्त होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे। 2 इक्वेशन दी गई हो, 3 इक्वेशन दी गई हो, वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखा करें, केवल एक सवाल आप ढंग से देख लो, शांति से इत्मीनान से बैठ के अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट लग रहा हो तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके मेरे कहने से आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा देखने से आपको एकदम मक्खन हो जाएगा। ये करना कुछ नहीं होता, पहला जो असमीका दी गई होती है एक बार फास्ट रिवाइज करवा देते हैं। जो भी असमीका दी गई होती है उसे आप समीकरण के रूप में लिख लो, बिंदु प्राप्त कर लो। जब बिंदु प्राप्त हो जाएंगे फिर दूसरा काम क्या करना है, असमीकाओं में 0,0 रख के चेक कर लो। अगर असमीका संतुष्ट होती है तो 0,0 की तरफ वाला क्षेत्र हमारा आंसर होगा, संतुष्ट नहीं होती है
मान लो अगर संतुष्ट ना होती तो हमारा इधर की तरफ का क्षेत्र आंसर होता। कई बार ऐसी क्वेश्चन बनेगी कि मान लो ये वाली जो रेखा है ये तो हमारी संतुष्ट करती है, पर ये वाली रेखा संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर किधर की तरफ हो जाता, फिर इधर की तरफ हो जाता। उस कंडीशन में इस रेखा के इधर का क्षेत्र और इस रेखा के उधर का क्षेत्र जो होता वो केवल इतना होता, ये लाल वाला हिस्सा होता है ना। फिर यहाँ पे हम लोग कौन कौन से कोणीय बिंदु का प्रयोग कर रहे होते हैं, आप बोलते सर ये प्रयोग कर रहे होते, ये प्रयोग कर रहे होते और ये प्रयोग कर रहे होते, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है एकदम टॉपिक मक्खन हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी जो है नया बैच स्टार्ट है, तो आप अगर अगल बगल के विद्यार्थी हैं तो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।